हेलो, नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, कल से हमने राज्य भ्रमण की श्रेणी स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट राज्य जो भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, उसकी शुरुआत की। तो उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल राज्य व्यवस्था देखी, उसकी नदी, जो नेशनल पार्क है, या प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व, उनके बारे में चर्चा की। आज हम पार्ट सेकंड में देखेंगे गोवा के नृत्य, गोवा की जीआई टैग, गोवा की हिस्ट्री, नदियाँ। क्योंकि ये आईएमपी है और ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, मतलब ये जो आई ये क्वेश्चन है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए आपके पास क्या लिखा है। गोवा के नृत्य। गोवा के नृत्य क्या है? गोवा के नृत्य नृत्य क्या है? देखनी नृत्य। देखनी नृत्य, और इसका अर्थ है सौंदर्य को निहारना। यहाँ का जो एक प्रमुख नृत्य है देखनी नृत्य, याद रखना, पूछा जा सकता है। इसका अर्थ है सौंदर्य को निहारना, मतलब किसी व्यक्ति या किसी महिला के सौंदर्य को निहारना। कोंकणी भाषा में यह जो नृत्य है कोंकणी भाषा में होता है, याद रखना। सेकंड है ढालो नृत्य। ये आईएमपी है। ये परिवार की सुरक्षा के उद्देश्य से मनाया, जो नृत्य किया जाता है परिवार की सुरक्षा के उद्देश्य से। ये ओनली महिलाएं करती है, याद रखना। उसके बाद में फुगड़ी नृत्य, ये भी गोवा का नृत्य है, याद रखना। फुगड़ी फुगड़ी सभी ने देखी होगी, फुगड़ी, वही फुगड़ी नृत्य गोवा का नृत्य है। हाँ, उसके बाद में आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो अब क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाला क्वेश्चन जो है। देखिए, गोवा के जीआई टैग, इम्पोर्टेंट है जीआई टैग, गोवा के जीआई टैग, याद रखना। क्या है? मोइरा खेला। मोइरा मोइरा खेला, ये 2020 में जीआई टैग दिया था मोइरा केला को, याद रखना। मोइरा केला जीआई टैग 2020 में, याद रखना। हरमल मिर्च, ये आईएमपी है, बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, याद रखना। मसालेदार मिर्च है, हरमल मिर्च, कहाँ की है? गोवा की, जीआई टैग मिला है इसको भी। मोइरा केला 2020 में जीआई टैग गोवा की। फेनी जीआई टैग है, काजू या सेब का जूस। इसमें फेनी, फेनी सबने देखा होगा, सॉरी देखा नहीं होगा, नाम तो सुना होगा। फेनी जीआई टैग है, काजू या सेब का जूस, जो काजू और सेब है उसका जूस है इसमें, याद रखना। खोला चीली, और एक है खाजा मीठा 2020 में। ये जो 3 2 5 इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, याद रखना जीआई टैग। अब देखिए, हम आते हैं हिस्टोरी ऑफ गोवा। इसके लिए मैं आपको एक हिस्टोरी सुनाता हूँ, गोवा की जो शुरुआत कैसे कैसे हुई, पहले किसके अधीन था। तो देखिए, सुनिए क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर जब यूसुफ आदिल शाह का शासन था 1498 में, कहाँ? गोवा में। गोवा में यूसुफ आदिल शाह का शासन था 1498। तब पुर्तगाली एक यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 में। ये वास्को डिगामा 1498 में आया था। उसके बाद में 1510 में यहाँ पुर्तगालियों ने, यहाँ के एक व्यापारी, जो लोकल व्यापारी यहाँ दिमैया की मदद से इन्होंने एक सेना तैयार की, जिसमें कहाँ? वेला गोवा में। कहाँ की थी? वेला गोवा में। तो उसके बाद से इनका शासन शुरू हो गया था, इनका पुर्तगालियों का। आप देखिए यहाँ से, ये आईएमपी हिस्ट्री इसलिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ से इनका शासन शुरू हो गया था, कहाँ से? वेला गोवा से। तो ये शासन 1510 से स्टार्ट होके 461 साल तक के चला। ऐसा माना जाता है कि ये जो शासन है, ये अंग्रेजों के शासन से भी ज़्यादा क्रूर थे। कौन? पुर्तगाली। तो 451 साल तक के चला इनका शासन। अब इन्होंने फिर उसके बाद में आगे चल के 1843 में इनकी राजधानी चेंज कर दी, पणजी। पणजी इसको राजधानी बनाया, किसको? पुर्तगालियों की राजधानी क्या बन गई 1843 में? पणजी। अब 15 जून 1946 को इनके खिलाफ एक, मतलब किसी व्यक्ति ने, क्या बोलना चाहिए, आग उठाया, चुनौती प्रस्तुत की, कि उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, याद रखना। सबसे पहले यही क्रांतिकारी थे जिन्होंने गोवा को आज़ाद कराने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। क्योंकि तब तक, मतलब 18 जून से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ।
कब से? 18 जून से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ गोवा में। किनके नेतृत्व में? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। तो ये आंदोलन में मतलब एक तरह से क्या बोलना चाहिए, इनको जेल हो गई थी, इनको राम मनोहर लोहिया को, तो इनको जेल में रखा गया। उसके बाद में गांधी जी के जो इनको जो पुर्तगाली है इनको बहुत क्या बोलना चाहिए, कड़ी निंदा की। तो उसके बाद में इन्होंने राम मनोहर लोहिया को सीमा के पार करके छोड़ दिया, 5 साल तक के गोवा में बैन कर दिया। पर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, 3 मंथ में बेक हो जाऊंगा। तो 1947 के बाद में फिर से वापस आया, फिर 10 दिन के लिए इनको जेल कर दी। फिर महात्मा गांधी जी की निंदा, मतलब इनके साथ एक ही महात्मा गांधी उधर दे रहे थे, क्योंकि तब तक भारत भी आज़ाद हो गया था। 1947 के बाद भारत भी आज़ाद हो गया था, विभिन्न क्षेत्र बहुत आज़ाद हो गए थे। तो इनने एक पार्टी बनाई, आज़ाद गोमांतक दल, 1947 में। इनके लीडर किसको बनाया? लोहिया को दल का लीडर बनाया था, राम मनोहर लोहिया को। याद रखना, बहुत IMP है राम मनोहर लोहिया। आज़ाद गोमांतक दल, क्या है दल का नाम? आज़ाद गोमांतक दल, ये दल बनाया। फिर उसके बाद में 1954 आते आते यहाँ दादर एवं नगर हवेली भी मुक्त हो गया इनके मतलब दमन से। दादर एवं नगर हवेली भी मुक्त हो गया था। फिर गोवा में गोवा विमोचक सहायक समिति की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत जो सत्याग्रह आंदोलन ये स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नई रूपरेखा मिली। फिर 1 सितंबर 1955 में भारत सरकार ने इसके जो मतलब इसके क्रूर शासन के खिलाफ मतलब भारत सरकार ने पुर्तगालियों से राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे, इससे गोवा से। और इनको जो क्या बोलना चाहिए, जो राशन पानी जो भी है, इनसे सारी क्षेत्र से इनको क्या बोलना ब्लॉक कर दिया था। तो इन्होंने विभिन्न अलग अलग देशों, पाकिस्तान, श्रीलंका, नीदरलैंड, इनसे इनका भोजन जो भी सुविधा है ये बुलाना शुरू कर दिया। फिर एक मतलब वहाँ पर गोवा में मछुआरों के ऊपर पुर्तगालियों ने गोली मार दी, जिसमें कई पुर्तगालियों की मृत्यु हो गई। तो इसकी क्रूर निंदा करते हुए जो प्रेजेंट टाइम पे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ पर गोवा में 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। इसमें जल सेना, वायुसेना एवं नौसेना तीनों सेना के जवान शामिल थे। तो इन्होंने टुकड़ी भेजी कहाँ? पुर्तगालियों को देश से बाहर निकालने के लिए, गोवा को आज़ाद कराने के लिए। तो ये गए 30,000 सैनिक, तो गोवा के लिए रवाना हुए। तो इन्होंने जो वास्को डी गामा पुल था, वो पुल को तबाह कर दिया पुर्तगालियों ने कि ना आ सके। तो ये जो युद्ध है ये 36 घंटे तक के इन्होंने प्रयास करते रहे। कौन? भारतीय सेना। और आखिर पे 19 दिसंबर 1961 को जो वहाँ उनके हेड थे, कौन जो सेना के हेड थे, PN थापड़ के सामने जो पुर्तगाली लीडर था उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद में 19 दिसंबर 1961 के बाद में गोवा आज़ाद हो गया। याद रखना, 19 दिसंबर 1961 के बाद में गोवा आज़ाद हो गया। और 19 दिसंबर कब? 19 दिसंबर 1961 को मतलब 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या? गोवा मुक्ति दिवस। क्योंकि 19 दिसंबर को ही गोवा एक यूनियन टेरिटरी या आज़ाद केंद्र शासित प्रदेश बना था। 19 दिसंबर से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में 1961 से 1987 तक के गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर उसके बाद में ये इनकी 30 मई 1987 को इसको राज्य बनाया गया। याद रखना, ये इसकी हिस्ट्री थी। देखिए पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी बनाया था 1510 में, जो गोवा मतलब वेला गोवा जो था। फिर इसके खिलाफ 1961 में एक आंदोलन शुरू हुआ। जो मेन टॉपिक है वही हम अध्ययन करते हैं। इनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। किसने? भारत सरकार ने। ऑपरेशन विजय क्या है? याद रखना,
गोवा को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। किसने? उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, याद रखना। तो 1961 में भारत ने गोवा में 17 दिसंबर को, कब? 17 दिसंबर को गोवा के लिए 30,000 सैनिकों की टुकड़ी रवाना की और पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया था। और 1987 तक ये राज्य, 1987 में राज्य बना था गोवा, और 1961 से 1987 तक गोवा यूटी रहा था, याद रखना। ये भी आईएमपी है। इसका गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस, या कब मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है। गोवा का जो राज्य के लिए रूप में कब आया? फ्रेंड्स, तो ये थी गोवा की हिस्ट्री या गोवा के राज्य व्यवस्था जो भी है इसके संबंधी, और आप कर पढ़ते हैं इसका वर्तमान या करेंट अफेयर जो भी बोलते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू है, गोवा में ही एकमात्र राज्य है भारत में जहां समान सिविल संहिता लागू है, याद रखना, समान सिविल संहिता लागू है। गोवा मुंबई हाईकोर्ट के अधीन आता है। ये भी आईएमपी है। जो गोवा है वो मुंबई हाईकोर्ट के अधीन आता है। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। ये इसके सम्मान, वास्को डी गामा के सम्मान में यहाँ वास्को डी गामा शहर है जो गोवा का सबसे बड़ा शहर है, जो अरब सागर के किनारे स्थित है, याद रखना। क्या? वास्को डी गामा शहर गोवा का सबसे बड़ा शहर है, याद रखना। ये किस में है? नॉर्थ गोवा में। गोवा 100% जल पाइपलाइन वाला पहला राज्य है। गोवा में ही 100% जल पाइपलाइन हुई है, जो भारत का पहला राज्य बना है, याद रखना। क्योंकि जो गोवा है वो पेपर की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा गोवा का जो भी हिस्ट्री थी या मॉडर्न हिस्ट्री जो भी थी वो हमने पढ़ के यह हो गई है। अब नेक्स्ट जो भी राज्य का अध्ययन करना चाहोगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो हम कल से शुरुआत करेंगे। गोवा यहाँ एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो आपके दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।